कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 की 3.4 तक एक्सरसाइज कर ली थी। वो एनफ है हमारे यूनिट 1 कंप्लीट करने के लिए। तो आज हम यूनिट 2 शुरू करेंगे जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 4। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। देखिए हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में है सर पहले ना कुछ बेसिक हम डेफिनेशंस करेंगे। 4 ईयर सीरीज़ है चैप्टर नंबर 4। उससे पहले मैं कुछ बेसिक डेफिनेशन आपको बताना चाहूँगी। इवन फंक्शन, इवन कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन कब कहलाता है? जब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो? एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो फॉर ऑल एक्स। ठीक है, ये वाई एक्सिस के अबाउट क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। नेक्स्ट है ऑड फंक्शन। कोई फंक्शन ऑड फंक्शन कब कहलाएगा? जब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या करे? माइनस साइन बाहर निकल जाए तो वो क्या हो जाएगा? फंक्शन हमारे पास में ऑड फंक्शन। और जो सिमेट्रिकल होता है वो अबाउट ओरिजिन होता है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जो फंक्शंस के वैल्यूज़ हैं वो रिपीट होने लग जाएं तो वो क्या हो जाएगा? पीरियोडिक फंक्शन होगा। और वो टाइम पीरियड या फिर यानी वो वेरिएबल जितना वो ऐड करें और उसके बाद सेम वैल्यू रिपीटेशन होने लगे तो वो क्या हो जाएगी? वैल्यू लैम्डा। देखिए अगर मैं सिंपल वैल्यूज़ बताऊँ आपको तो जो इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन में एफ एक्स की जगह अगर मैं पुट कर दूँ माइनस एक्स तो वो क्या बन जाए? माइनस साइन को इन्वॉल्व कर जाए, खा जाए तो वो क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन। ओड फंक्शन के अंदर क्या होता है? ओड फंक्शन में अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करूँ और वो माइनस साइन बाहर निकल जाए फॉर ऑल एक्स तो वो क्या हो जाएगा? ओड फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट होता है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास में अगर मैं क्या करती हूँ, कुछ भी एक्स के अंदर कोई वेरिएबल नंबर ऐड करती हूँ और वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर लगा लो या फिर कुछ भी रियल नंबर से बिलोंग करता है तो यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू कुछ टाइम के बाद सेम होनी शुरू हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? पीरियोडिक फंक्शन। और जो ए होता है वो क्या होता है? पीरियड होता है। देखिए जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, सेकेंड एक्स, कोस सेकेंड एक्स, इन सब का पीरियड होता है 2 पाई। और जो tan x होगा, कोट x होगा, उसका पीरियड होता है हमारे पास में पाई। साइन कोस कोसिकेंड कोसिकेंड इन सब का तो 2 पाई होता है और tan और कोट का होता है पाई होता है। एक रिजल्ट होता है हमारे पास कि मान लो अगर साइन, देखिए ये तो पता है साइन x का पीरियड क्या होता है? 2 पाई होता है। तो साइन एन एक्स का जो पीरियड होगा वो 2 पाई बाई में एन होगा। एंगल के साथ जितना मल्टीपल में होता है उतना ही क्या चला जाता है? डिवीजन में चला जाता है। जैसे कि इसमें इलस्ट्रेशन में देखिए साइन एक्स कोस एक्स सेकेंड कोसेकेंड इनका पीरियड 2 पाई है, टेन कोट का पाई है। साइन 2x होएगा तो 2 पाई बाई 2, 3x होगा तो 2 पाई बाई 3। ऐसे रिजल्ट क्या निकला है हमारा कि साइन एन कोस साइन एन एक्स कोस कोस एन एक्स सेकेंड एन एक्स कोसिकेंट एन एक्स, इन चारों का पीरियोडिक फंक्शन 2 पाई बाई एन चला जाएगा। जो एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा वो अपोन में चला जाता है। इसमें एन बाई एल है तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? नीचे चला जाएगा, एल ऊपर 2 पाई एल बाई एन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है रिमार्क। रिमार्क में क्या बोल रहा है? इट शुड बी नोटेड दैट द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन। अगर मैं काफ़ी सारे पीरियोडिक फंक्शंस को ऐड करती हूँ तो वापस वो क्या मिलता है? हमें पीरियोडिक फंक्शन ही मिलता है। और जो एलसीएम होगा उस सम का, वो क्या बोल रहा है? इज द पीरियड द एलसीएम ऑफ द पीरियड्स ऑफ ऑल फंक्शन इज द पीरियड ऑफ द सम। जो ये काफ़ी सारे पीरियोडिक फंक्शन जिनका एडिशन लिया है उन सबका जो पीरियड्स का एलसीएम होगा वही हमारा इस सम का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। जैसे कि कोई सीरीज उठाते हैं एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स, A1 कोस एक्स प्लस A2 कोस 2x, A3 कोस 3x। तो यहाँ पे एक्स का तो 2 पाई, कोस 2x का पाई, 3x का पाई/3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ से हमारे पास में इन सब का एलसीएम लेंगे तो पीरियड क्या बनेगा? 2 पाई। देखिए अगर मैं सीरीज लेके चलती हूँ एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स, तो क्या बनेगा? A1 कोस एक्स प्लस में A2 कोस 2x प्लस में A3 कोस क्या हो जाएगी? 3x, फिर क्या हो जाएगी? प्लस में A4 कोस 4x, ये बन जाएगा। इस कोस x का पीरियड क्या है? 2 पाई। कोस 2x का पीरियड क्या हो गई? 2 पाई बाई 2 यानी कि पाई/2। कोस 3x का पीरियड क्या हो जाएगी? 2 पाई बाई 3। कोस 4x का पीरियड क्या हो जाएगी? 2 पाई बाई 4 यानी कि पाई/2। तो इन सब का जो एलसीएम होगा अप टू सो ऑन, इन सब का जो एलसीएम होगा वो इसका क्या बन जाएगा? पीरियड बन जाएगा। यानी कि पीरियड किसके इक्वल है? इनके एलसीएम के। और इनका एलसीएम कितना होगा? 2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज़ आती है जो है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्या होती है हमारे पास में? A0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी A n कोस एन एक्स
प्लस बी एन साइन एन एक्स, ये क्या हो जाती है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। इसको मैं खोल लूँ तो देखिए ए नोट बाई टू प्लस में ए वन कोस एक्स प्लस में बी वन साइन एक्स प्लस में ए टू कोस टू एक्स प्लस में बी टू साइन टू एक्स प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जो होगी वो क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होगी। देखिए नेक्स्ट में क्या है, सीरीज किस टाइप की, ए नोट बाई टू प्लस ए वन कोस बी एक्स प्लस बी वन साइन एक्स प्लस ए टू कोस टू एक्स प्लस बी टू साइन टू एक्स अप टू सो ऑन। तो किस तरह से लिख दिया, ए नोट बाई टू प्लस समेशन रन्स फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होती है। जो कांस्टेंट होते हैं देखिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होते हैं और रियल होते हैं, ठीक है। अब कुछ हमारे पास में रिजल्ट्स हैं। उससे पहले एक लाइन है कि अगर ये सीरीज़ कन्वर्स कर रही है, ठीक है, ये जो सीरीज़ है वो कन्वर्स कर रही है किस इंटरवल में, 2 पाई के लेंथ के, सी से सी प्लस 2 पाई इंटरवल में, तो ड्यू टू प्रोडिसिटी उसकी वो पीरियोडिक फंक्शंस ऐड है इसमें, कोस और साइन दोनों पीरियोडिक है, दोनों फंक्शन ऐड है, तो इनका जो सम फंक्शन होगा यानी एफ होगा वो कि उसका पीरियड भी कितना होगा, 2 पाई होगा। मतलब कि अगर ये सीरीज़ कन्वर्स करती है तो किसी ना किसी फंक्शन के इक्वल आएगी जिसका पीरियड 2 पाई है। बस ये कहने की कोशिश कर रहे हो। कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास में इंटीग्रेशन के ऊपर। मान लेते हैं एफ कोई फंक्शन है सी से सी प्लस 2 पाई में जिसका पीरियड 2 पाई है और एम एन इंटीजर है। तो सी से सी प्लस 2 पाई एफ एक्स किसके इक्वल होगा, सी से सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स प्लस ए। साइन एन एक्स कोस एन एक्स, सी से सी प्लस 2 पाई में वैल्यूज देंगे 0। देखिए अब आगे दोनों कोस है, कोस एम एक्स कोस एन एक्स। अगर एम और एन इक्वल नहीं है तो 0, अगर एम और एन इक्वल है तो क्या हो जाएगी, वो पाई की इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिए अब एक साइन है एक कोस है, अगर एम और एन इक्वल नहीं है तो 0, इक्वल है तो भी 0, ठीक है। सेम अब दोनों साइन आ गए, अगर इक्वल नहीं है तो 0, अगर इक्वल है तो वो भी किसके इक्वल आएगा, पाई के इक्वल आएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर क्या बोला हुआ है। तो अगर एफ हमारे पास में ओड फंक्शन है, ठीक है, तो -पाई से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है 0। अगर एफ क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ से -पाई टू पाई फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो ट्वाइस हो जाएगी, लेकिन अब की बार 0 से पाई चला जाएगा, यानी इंटरवल हाफ मिड में तोड़ के हम लोग क्या कर देंगे, आगे 2 लगा देंगे। ये क्या हो जाएगी फॉर्मूला, अगर इवन है तो ये होगा, ओड है तो 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको पता ही है। उसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं जो काफ़ी याद रखने वाले हैं। देखिए पहला रिजल्ट है कोस ऑफ एन पाई प्लस एल्फ़ा, क्या होगा, -1 कोस एल्फ़ा। सेकेंड रिजल्ट होगा साइन एन पाई प्लस एल्फ़ा किसके इक्वल होगा, -1 साइन एल्फ़ा, ठीक है। थर्ड रिजल्ट क्या है, कोस एन पाई की वैल्यू 1 होगी अगर एन क्या है, इवन इंटीजर है, +-2 +-4 और साथ में भाई 0 भी है, +-6 +-8 अप टू सो ऑन। और फोर्थ में है कोस एन पाई की वैल्यू -1 होगी अगर एन क्या है, +-1 +-3, यानी कि ये तो क्या चाहेगी, इवन इंटीजर हो, ये क्या होगा, ओड इंटीजर हो। तो ओड इंटीजर पे तो -1 देगा, इवन पे 1 देगा। और साइन एन पाई तो 0 ही होता है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, हर इंटीजर के लिए वो क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। लेकिन उसके बाद अगर मैं साइन की लेके चलूँ पाई/2 पे तो 1 होगी, लेकिन 3 पाई/2 पे -1। अब साइन 5 पाई/2 पे तो क्या जाएगी 1, साइन 7 पाई/2 पे -1, यानी ऑड मल्टीपल पाई/2 के ऑड मल्टीपल्स पे 1 -1 अल्टरनेट वैल्यूज चलती रहेंगी। ये हैं कुछ रिजल्ट्स हमारे जो मैंने आपको बताए हैं। और जो कोस है, कोस का पता ही है, कोस पाई/2, कोस 3 पाई/2, कोस 5 पाई/2, या मैं कह सकती हूँ कि कोस 2n पाई/2, यानी कि पाई/2 का ऑड मल्टीपल तो हमेशा क्या देगा, 0 देगा। ये रिजल्ट्स हैं जो अभी हमने इसमें पढ़े हैं, ये रिजल्ट्स हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन देखिए क्या होता है। कोई फंक्शन f is said to be piecewise monotonic interval a b if there exists a partition of a b such that function is monotonic, it either monotonic increasing or monotonic decreasing on each of the sub intervals. Similarly we can define piecewise continuous. Further if a function is piecewise monotonic, इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले वाले पैराग्राफ को क्लियर करते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया है, एक ग्राफ बना दिया, ये पॉइंट इंटरवल ले लिया ए बी, और इसके ऊपर ना मेरे पास फंक्शंस ऐसे गए हैं, ऐसे लाई कर रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ, इनको तोड़ लेती हूँ सब इंटरवल्स में। मैंने इनको सब इंटरवल्स में तोड़ लिया,
इसको x1 का नाम, ये क्या हो जाएगा x2, ये x3, ये x4, ये x5। अब मैं a से जब x1 की बात करूँ तो वो क्या जा रहा है, इंक्रीजिंग। देखिए जो मोनोटोनिक होता है, मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, या तो इंक्रीजिंग हो या क्या हो, डिक्रीजिंग हो। तो यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। नेक्स्ट चलने में क्या गया, डिक्रीजिंग। फिर ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, इंक्रीजिंग। फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग। ये इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, यानी कि सब इंटरवल्स पर, ये इंटरवल्स यानी कि टुकड़ों पर तो वो मोनोटोनिक है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो वो क्या होगा, नोट मोनोटोनिक, वो मोनोटोनिक नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं पीस वाइज मोनोटोनिक, कि टुकड़ों में तो मोनोटोनिक है लेकिन रियलिटी में मोनोटोनिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब वो कोई फंक्शन पीस वाइज मोनोटोनिक या बाउंडेड है तो उसके पास फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी, फाइनाइट, यानी कि लिमिट्स तो एग्जिस्ट करेंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेकिन इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आती है फोरियर सीरीज। पहली बात तो फंक्शन रियल वैल्यूड, बाउंडेड और इंटीग्रेबल होना चाहिए इंटरवल c से c+2 में। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके सिमिलर होगा, a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। ये है हमारी फोरियर सीरीज। देखिए फोरियर सीरीज क्या होगी हमारे पास में, फोरियर सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। a0/2 प्लस में समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। ये किसके इक्वल है हमारे पास में, एफ ऑफ एक्स फंक्शन के इक्वल है, यानी फंक्शन को एक सीरीज में दिखा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, फोरियर सीरीज हो जाएगी। ए नोट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है -π to π। देखिए इंटरवल क्या है, c से c+2π, ये इंटरवल है हमारे पास। तो c से c+2π एफ ऑफ एक्स dx। अब ए एन निकालने का फॉर्मूला है 1/π, c से c+2π एफ ऑफ एक्स कोस nx dx। और बी एन निकालने का फॉर्मूला आता है 1/π, c से c+2π एफ ऑफ एक्स साइन nx dx। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास में, कोफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे तो फंक्शन को हम एक सीरीज़ के रूप में दिखा सकते हैं। ये क्या है, फोरियर सीरीज़ है। जो हमारे पास में कांस्टेंट है a0 an bn, वो फोरियर कोफिशिएंट है और इनको हम आइलर फार्मूला भी बोलते हैं। नेक्स्ट में बस यही दिखाया हुआ है कि ए नोट की वैल्यू कैसे आई है, ए एन बी एन ये कैसे आई हैं वो बताया हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद हम एक ना सिमिलर यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये सिंबल यूज़ कर रहे हैं हम सिमिलर, इक्वल टू क्यों नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि अगर जो सीरीज़ होगी कन्वर्स कर रही है तो हम इक्वल टू लगाएंगे, अगर वो कन्वर्स नहीं कर रही है तो हम सिमिलर लगाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे फंक्शन मैंने लेट कर लिया, फंक्शन क्या है, 0 है जब -π 0 और x 0 के बीच में है, 1 है जब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π। तो इसको फोरियर सीरीज में दिखाने तो ए नोट की वैल्यू निकालने 1/π -π to π फंक्शन एफ ऑफ एक्स dx। कर लेंगे आप इंटीग्रेशन तो वैल्यू 1 आएगी। ए एन की वैल्यू अगर आप सोल्व करोगे तो 0 आएगी। बी एन की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस में कोस nπ बाय में nπ, ये आएगी। देखिए अगर n हमारे पास में इवन है तो कोस nπ क्या बन जाएगा, कोस nπ बनेगा 1, तो वहाँ से बी एन क्या बन जाएगा 0, क्योंकि 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर n ओड है तो कोस nπ की वैल्यू क्या बनेगी -1, तो बी एन क्या बनेगा 1 - 1 यानी कि 2 बाई में nπ, ये बन जाएगा। तो फोरियर सीरीज एफ एक्स किसके इक्वल होगी, a0/2 प्लस में समेशन ए एन कोस nx प्लस में बी एन साइन nx n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। देखिए अब ए नोट की वैल्यू क्या है 1, यानी कि 1/2 प्लस में समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कोस ए एन की वैल्यू तो क्या जा रही थी, 0 जा रही है, तो वो तो 0 होगी। बी एन की वैल्यू, बी एन में हम एज इट इज़ रख देंगे बी एन साइन nx। जब इसको खोल लेंगे देखिए तो 1/2 प्लस में, देखिए यहाँ पे जब इसको हमने खोला पहले 1 पे क्या है, ओड है तो 2π/nπ, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2π में पाई क्या हो जाएगा साइन x, प्लस में 2 पुट करेंगे तो 0, 3 पुट करेंगे तो 2/3π, 2/π बाहर निकाल दी तो साइन 3x/3 अप टू सो ऑन। अब मुझे एफ ऑफ 0 निकालना है, तो एफ ऑफ 0 यहाँ पे साइन x साइन 3x है तो सारा का सारा 0 बन जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1/2। बट देखो ध्यान से 0 पे वैल्यू क्या आ रही है 1,
तो एफ ऑफ जीरो क्या है 1, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, हमेशा सिमिलर का सिंबल लगाते हैं, इक्वल टू का सिंबल नहीं यूज़ करते।